Hello everyone, welcome to one more exciting session for CUT Maths Domain 2025 एग्जाम स्टूडेंट्स। अगर आप मैथ्स डोमेन के लिए 2025 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिलीव मी दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। मैथ्स में वी हैव टोटल 13 चैप्टर्स। मैं वन बाय वन करके ईच एंड एवरी चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। आज हमने एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट किया, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली तीन चार क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा जो सीयूटी में पहले पूछे गए हैं। देखिए कुछ टॉपिक्स से बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली मैं यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं। सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शंस के जो भी दो तीन क्वेश्चन पहले या लास्ट ईयर या उससे पहले आए हुए हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं मैं और भी चैप्टर्स को डिस्कस करूं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मुझे आपका इंटरेस्ट पता चल पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिस चैप्टर को आपके पहले पीवाईक्यूज चाहिए मैं उनको और अच्छे से डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। राइट, तो आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फ्री के नंबर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सबको विजिबल है, राइट? यस, तो क्वेश्चन इज विजिबल है या? क्वेश्चन वन से स्टार्ट करें स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना पड़ेगा, देखिए मैथ्स के लिए डोमेन के लिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारी एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। बाइबल, कुरान, गीता जो भी बोलो, मैथ्स की एनसीईआरटी बुक ही है। अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली अदर बुक्स के पे जा सकते हैं, जिसको फर्दर मैं अभी सेशन में अपने डिस्कस करूंगा। बट प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज हम क्वेश्चन नंबर वन की बात करें, क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी दे रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया। इट मींस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं एनसीईआरटी रिलेटेड ज्यादा आने के वाले हैं, राइट? इस क्वेश्चन को समझते हैं, चलिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा था? बोला क्या, लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन सच दैट L1 रिलेटेड टू L2 व्हेनेवर L1 इज पैरेलल टू L2। बोला क्या है, L1 L2 को कब रिलेट करेगी रिलेशन में? व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2। बोला गया चेक कीजिए सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब डिस्कस करना है। इन सब की स्टूडेंट्स डेफिनेशंस मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस की हुई है। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। इफ इन केस आपको इनके डेफिनेशन के साथ कोई भी थोड़ा सा भी परेशानी हो, प्लीज मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें इन चीजों को मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स देखने हैं। कोई भी एलिमेंट जो खुद अपने से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो हमें चेक करना है। अगर सारी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट करेंगे तो उसे रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो हमें पहले कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा L1 कॉमा L1। क्या L1 खुद L1 से बिलोंग करता है? और रिलेशन में डिफाइन किया गया है कोई भी लाइन कब किससे रिलेट करेगी? व्हेन इट इज पैरेलल टू दैट। तो यहां पे कहीं ना कहीं मुझे प्रूफ करना है या चेक करना है कि L1 इज पैरेलल टू L1, दैट इज L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। क्या स्टूडेंट कोई भी लाइन खुद अपने पैरेलल होती है? तो आंसर इज यस, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए अगर ये लाइन L1 है, राइट, लेट्स ड्रॉ वन मोर L1 दैट इज सेम लाइन, तो L1 खुद इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। मींस दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहने वाला है। कोई भी टू लाइंस को पैरेलल कहीं ना कहीं बोलेंगे जब उनके बीच में जो डिस्टेंस है इट विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है? जीरो। खुद लाइन अपने से कितना दूर है? जीरो डिस्टेंस से। मींस यस, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मींस कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे खुद अपने पैरेलल होगी, यस, रिफ्लेक्स भी तो फॉर श्योर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन होती है, डेफिनेशन होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन वी नीड टू चेक फॉर बी कॉमा ए। मींस इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर L1 कॉमा L2 आर में बिलोंग कर रहा है, इट मींस L1 डेफिनेटली पैरेलल है L2 के। अगर एक लाइन L1 L2 के पैरेलल है स्टूडेंट, तो हम कन्वर्सली तो बोल ही सकते हैं कि यस L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। मींस यस इंप्लाइज दैट वी कैन से दैट L2 इज पैरेलल टू L1। डेफिनेटली L2 कॉमा L1 बिलोंग कर गया रिलेशन में। देखिए अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको, एमसीक्यू तो जल्दी से क्विक आंसर करना है ना। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वहां पे किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं है। तो यस, ये तो सिमेट्रिक भी है। देखिए रिफ्लेक्सिव आ चुका है, सिमेट्रिक आ चुका है, ट्रांजिटिव चेक करने की नीड भी नहीं है। रीजन, कोई भी रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो तो सिमेट्रिक भी है। सिर्फ सिमेट्रिक भी मार्क नहीं कर सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मुझे ऑप्शन टू मार्क करना पड़े, जिसमें इक्विवेलेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव भी कवर हो जाएगा, सिमेट्रिक भी कवर हो जाएगा। और आपको क्लियरली वैसे पहले से भी पता भी है कि ऐसे ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर, देन वी नीड टू चेक फॉर L1 कॉमा L3। देखिए सिंपल सी बात, देयर इज अ लाइन L1, there is a line L2, there is a line L3।
If L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then definitely we can say that yes, L1 is also parallel to L3. मीन्स ऐसे ट्रांजिटिव कंडीशन को भी फॉलो कर ही रहा है. दैट्स वाई पहले भी मैंने बताया कि आंसर तो फॉर श्योर क्या होना है, इक्विवेलेंस रिलेशन. इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हुई कि तो एनसीईआरटी हमारे लिए क्या है, फॉर श्योर. एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये चीज क्लियर हो गई फॉर श्योर. राइट, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. ये 2023 में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. बोला क्या है, आर एक रिलेशन है ओवर द सेट ए दैट इज 1 2 3 4 एलिमेंट्स. 1 2 3 4 पे डिफाइन किया गया है. एलिमेंट्स आपके यहाँ पे सामने के सामने लिखे हैं, दैट इज 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारी चीजें चेक करनी है. रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पता है आपको कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, मींस रिफ्लेक्सिव इमेज होनी चाहिए. मींस अगर 1 है तो फॉर श्योर मुझे चेक करना है कि 1 1 भी एग्जिस्ट करे, 2 2 भी एग्जिस्ट करे, 3 3 भी एग्जिस्ट करे, 4 4 भी एग्जिस्ट करे. आपने देखा 1 1 है, यस. 2 2 है, यस. 3 3 यस, एंड 4 4 यस. तो यस, रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर है, गारंटेड है. रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर होगा, मींस कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि ऑप्शन 3 तो फॉर श्योर आंसर नहीं है, बिकॉज ऑप्शन 3 में बोला गया है सिमेट्रिक एंड ट्रांसमिट बट नॉट रिफ्लेक्सिव. भाई ये तो गलत हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता. फर्दर चेक करते हैं और ऑप्शंस के लिए. फिर बात करेंगे सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक के लिए पता है इफ ए कॉमा बी देन बी कॉमा ए भी होना चाहिए. हमने देखा 1 कॉमा 2 एग्जिस्ट कर रहा था. 1 कॉमा 2 का रिवर्स एलिमेंट क्या होना चाहिए. अगर 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, देन वी नीड टू मेक श्योर कि 2 कॉमा 1 भी उसमें बिलोंग करे. क्या स्टूडेंट 1 कॉमा 2 के लिए रिवर्स 2 कॉमा 1 है. देखिए 2 2 था यहाँ पे, 1 1 नो, 4 4 1 3 नहीं, 2 कॉमा 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा. इट मींस फॉर श्योर ये सिमेट्रिक नहीं है. अब एक चीज समझिए, मैं कहूंगा ट्रांजिटिव वगैरह चेक क्यों करना, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज समझिए इस चीज को. रिफ्लेक्सिव फॉर श्योर हो चुका है, सिमेट्रिक गारंटेड नहीं है. अगर सिमेट्रिक नहीं है तो पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, बिकॉज इक्विवेलेंस में तो सिमेट्रिक का होना कहीं ना कहीं कंपलसरी हो जाएगा, तो ये तो कट हो गया. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बचा और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ऑप्शन ए भी कट हो गया बिकॉज सिमेट्रिक तो है ही नहीं. बिना ट्रांजिटिव चेक किए आपने डायरेक्ट बोल दिया ऑप्शन नंबर 2 आंसर होने वाला है. राइट, तो आपको ऐसे टाइम बचाना है, इंटायरली सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिवली जल्दी जल्दी ऑप्शन को पिक करना है, उसके बाद चेक करना है. जैसे कि मैंने इसमें ट्रांजिटिव चेक ही नहीं किया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट सिमिलरली मैंने ट्रांजिटिव चेक नहीं किया था. इज इट ओके. सो देखिए ये दोनों क्वेश्चंस रिलेशन पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस, और अभी आपको होपफुली समझ में भी आए होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट फंक्शंस के ऊपर. इस क्वेश्चंस की बात करूं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन भी कब पूछा गया है, 2023 में हमसे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखें. इट सेज सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 6 एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1 फंक्शन. तो ना इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे, बहुत से बच्चे फॉर्मुला रट लेते हैं, फॉर्मुला से भी इट्स ओके, बट बेसिक डेफिनेशन बहुत क्लियर है, इंपॉर्टेंट हमारा होना. तो देखिए 1 1 या फिर जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव. इंजेक्टिव की डेफिनेशन आपको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना फिर, बिकॉज सिर्फ आंसर नहीं चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, है ना. 1 1 की डेफिनेशन होती थी व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ डिस्टिंक्ट यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन इट्स कोडोमेन. ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक एंड distinct image in its कोडोमेन. हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. राइट, आपको डेफिनेशन पता भी है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके प्रूव करते थे, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे ए एलिमेंट है, ए सेट है, यहाँ पे बी. लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स. कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए बना लीजिए. सपोज यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 1 2 3 कोई भी लिख लीजिए, फॉर्मूला बना लेंगे, बट पहले कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि चीजें क्यों हो रही. अब देखिए ए के पास स्टूडेंट राइट नाउ मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं. ए के पास मैं 1 2 3 4 5 6 किसी भी एलिमेंट को मैप करा सकता हूं. ए के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, 6 ऑप्शंस है. बी के पास देखिए, बी के पास राइट नाउ वी हैव 5 ऑप्शंस, बिकॉज आउट ऑफ दीज 6 मैंने कोई एक एलिमेंट ऑलरेडी यूज कर लिया है. तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, मेरे पास सिर्फ 5 ऑप्शंस बचे, दैट्स व्हाई आई विल राइट 5. सी की बात करें, सी के पास कितने ऑप्शन बचे होंगे, अब 6 में से 2 ऑलरेडी एलिमेंट्स में यूज कर चुका हूं. नाउ वी लेफ्ट विथ 4 ओनली. व्हाट अबाउट डी, डी के पास कितने बचे,
3। वाई आई एम मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट्स, पीएनसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा या फिर जब तक एंड आता रहेगा मैं मल्टीप्लाई करते रहूंगा। मुझे ए को भी मैप कराना था एंड बी को भी मैप कराना था एंड सी को भी एंड डी को भी। दैट्स वाई इट बिकम्स 30 12। तो आंसर बिकम्स 360, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। लेकिन फर्दर मैं एक फॉर्मूला भी स्टूडेंट आपके लिए बता देता हूं, ठीक है, अगर फॉर्मूला भी समझना हो। ठीक है, देखिए अगर फंक्शन वन वन है और ए से बी की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये किसके लिए मेरे पास वन वन के लिए। वाई? बिकॉज इफ इन केस स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ज्यादा हो गए बी से, तो पता है डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी कि यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। एग्जांपल के लिए 1 2 3 ए एंड बी, ठीक है, समझते हैं। वन के पास कितने ऑप्शन है, लेटर सपोज ए पे मैप कर गया। टू के पास लेटर सपोज बी, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कोई भी सेम होना ही नहीं चाहिए। थ्री को ना चाहते हुए ए एंड बी पे मैप करना पड़ेगा, जो कि डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, अदरवाइज छोटे होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, दैट इज बी। फॉर्मूले की बात करें, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें, आप ये भी बना सकते हैं कि अगर ए से बी पे एलिमेंट मैप हो रहे हैं, ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन, देन नंबर ऑफ, अगर आपको रट्टाफिकेशन करना है, इट बिकम्स बी पी ए। बीपीए मींस एनपीआर वाला, याद है आपने एनपीआर पढ़ा था पीएनसी में, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर, वही है। दिस इज बी फैक्टोरियल डिवाइड बाय बी माइनस ए फैक्टोरियल। बी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन एंड ए रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। इज इट ओके? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, अगर आता था विद इन मिनट और 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे। इस तरह के स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चंस हैं, मैं छोटा सा सेशन रखा है अभी थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए। इन नेक्स्ट सेशन विल डेफिनेटली कवर फ्यू क्वेश्चंस ऑन टू, एंड खुद से भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आफ्टर दिस चैप्टर 2 3 4, जो भी आप चैप्टर्स बताएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, एंड इफ इन केस आपको और क्वेश्चन चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्दर कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि कौन से टॉपिक्स चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।